नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रतिशत की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, x का 25% 20 है तो 40% कितना होता है। चलिए, बोला गया है x का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितना? 25%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। कितना है? 20 है। ठीक है, यही तो बोला गया। x का 25% 20 है तो इसको सरल करिए। पहले 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट जाएगा और 4 का गुना 20 से हो जाएगा तो x का मान आ गया 4 का गुना 20 से होगा तो 80। x का मान आ गया 80। आपसे बोला है 40% कितना होगा, तो हमें x का ही तो 40% निकालना है, मतलब 80 का, क्योंकि x हमारे पास 80 है। तो 80 का 40% कितना है बता दो। 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। 8 का गुना हो जाएगा 6 से, 4 से, तो 8 चौक 32। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। सवाल खत्म। आपसे पूछा गया था कि x का 25% यदि 20 है तो 40% कितना होगा, तो x का 40% कितना होगा, 32 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 16.2/3% 60 है तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा। देखिएगा, आप इसको फ्रैक्शन को पहले सही से चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे आप? आपके पास दिया गया 16.2/3%। ठीक है, इसको चेंज करना है। 16 का गुना 3 से 16 का 16 थी 48, 48 में 2 जोड़ो 50 बट्टे 3। प्रतिशत का मतलब गुने बटे में 100 होता है। तो ऊपर 50 है, 100 का गुना 3 से होगा तो 300। याद रखना, 3 का गुना 16 से करोगे 48, 48 में 2 जोड़ गए 50 बट्टे 3, तो 50 बट्टे 3 हो गया। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो ये बटे में 100 हो गया। 100 का गुना 300 हो जाएगा 300। ऊपर कितना है? 50। अब देखो, इसको कटाएंगे। 50 से कम 50 और 50 से कटता है 300 कितनी बार में? 6 बार में। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/6। इसकी मान आ गया 1/6। तो हमसे बोला था किसी संख्या का, तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या का, तो हम मान लेते हैं x का मतलब मल्टीप्लाई। कितना? इतना। इतने का मतलब 1/6। कितने के बराबर है भाई? ये 60 के बराबर है। ठीक है, तो देखो 6 का गुना 60 से हो जाएगा तो हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा 6 6 36 और 1 ही 0 360। x का मान आ गया निकल के 360। तो हमसे पूछ रहा है उसी संख्या का 12.5% कितना होगा। उसी संख्या का, तो वही संख्या हमारे पास, हमें पता है x का मान 360 है, तो हमें 360 का ही निकालना है। कितना निकालना? 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू कितनी? देखो, 2 का गुना 12 से करो 24, 24 में 1 जोड़ो 25 बट्टे 2, तो 100 का गुना 2 से हो जाएगा भाई। प्रतिशत का मतलब क्या है? बटे में 100। तो 100 का गुना 2 से हो जाएगा 200, तो 25 बट्टे 200 हो जाएगा। ये 25 बट्टे 200 कटाएंगे इसको। चलिए, इसको जब हम कटाते हैं तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 8 बार में, और 8 से कटाएंगे इसको तो 8 चौक 32, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 45 बार में कट गया। तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 45। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सभी को प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a का 12.5% 1200 है तो उस संख्या का 33.1/3% कितना होगा। देखिएगा, a का पूछा गया ना, a का मतलब मल्टीप्लाई। कितना? 12.5% पूछा है, तो 12.5% कितना होता है भाई? देखो, 12.5% मैं बता दूं। 2 का गुना 12 से करो 24, 24 में 1 जोड़ो 25 बट्टे 2, ये होता है 25 बट्टे 2। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो बटे में 100। ठीक है, तो ऊपर 25, 100 का 2 से होगा तो 200। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि 1/8 होती है। इस 12.5% की जो वैल्यू होती है ना, वो 1/8 होती है। तो इसकी जगह मैं 1/8 लिख लूंगा। ये कितने के बराबर है? 1200 के बराबर है। ठीक है, 8 का गुना हो जाएगा, a का मान निकल के आ जाएगा 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो। तो a की वैल्यू, जो a का मान है, संख्या का जो मान है, वो 9600 है। अब इसी संख्या का मुझसे 33.1/3% बताना है। इसी संख्या का, यानी कि 9600 का बताना है। अब देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 का गुना 33 से करूंगा तो 33 दिया 99, 99 में जोड़ेंगे 100, यानी कि 100 बट्टे 3। कितना? 100 के बटे में 3। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 का गुना 3 से हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। बस इसी का मान बताना है।
2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, मतलब ये 1/3 हो गया। अब 3 से कटा दो इसको, 3 तिया 9, 3 दूने का 6 और 2 जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3200। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भाई। 3 से आपने इसको काटा, 3200 बार में कट गया। 3200 को गुना 1 से करेंगे तो 3200 ही रहेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 300 का 25% का 20% क्या होगा। बोला गया है 300 का, यानी कि 300 का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब जानते हैं बटे में 100, का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई 20%, परसेंट का मतलब जानते हैं बटे में 100। क्या होगा, इसको सरल करके बताना है क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो सीधे सीधे कट गए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये भी कट गया, और 5 से 25 5 बार में ये भी कट गया। तो आपके पास देखो 3 गुने 5 गुने 1 ये बचा, तो 3 का गुना 5 से करो 15, और 15 का गुना 1 से करो तो 15। तो आपके पास जो सही आंसर आया आपका वो कितना आया, 15। ये हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए का 33 गुणा 1/3% का 0.15% कितना है। बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। 10,000 का 10,000 लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 का गुना 33 से करो 99, 99 एक जोड़ो 100/3, 100/3, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 100 का गुना 3 से हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा नीचे। फिर क्या है, का मतलब गुना 0.15%। देखो परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बटे में 100 होता है। अब यहाँ से दशमलव को हटाओगे, दशमलव के बाद 2 संख्या हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ये है आपका सवाल, ठीक है। चलिए इसी को सरल कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3। भाई ये 4 जीरो है, यहाँ मुझे 4 जीरो लिखने हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे। और 2 जीरो से 2 जीरो ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1/3 बचा, ठीक है। तो ये कितना बचा, 1/3, और गुने में कितना बचा है 15, यही तो बचा है 15, बटे में ये 1 बचा है। अब इसको कटा लो, बस आंसर आ जाएगा भाई। भाई 3 से अगर मैं 15 को कटाऊंगा 5 बार में तो कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ये है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1,000 रुपए का 25% का 1% का 1% क्या होगा। 1,000 रुपए का 1,000 का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब बटे में 100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर परसेंट का मतलब बटे में 100, यानी कि 1 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ये है आपका सवाल। इसको करना है आपको सरल। देखिएगा, ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटाऊंगा, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, कट गया ना। चलिए अब यहाँ पे मैं 25 एकम 25, 25 चौके 100 ये कटा लूंगा, कट गया। अब आपके पास बचा क्या है, देखो नीचे ये 10 बचा है, नीचे क्या बचा है ये 10, तो 10 का गुना 4 से हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा भैया 40। भाई देखो 10 का गुना 4 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ही तो है, तो सभी का गुना 1 ही हो जाएगा। और बटे में आपके पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। भाई बटे में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो आपको नीचे क्या लिखोगे 40। अब 40 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार में भाग होगा, भाई 40 से इसमें भाग दोगे कितनी बार में, 1 में तो जाएगा नहीं, 10 में लग जाएगा। 1 जीरो बढ़ा देंगे, 10 में भी नहीं जाएगा, 1 जीरो यहाँ लग गया। अब फिर से 1 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब 100 हो गया ना, अब 40 से कटा दो, पहले 0 से 0 कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 4 दूने का 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, तो 0.025 ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। तो आपने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को अभी तक, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और शेयर कर दें उन सभी बच्चों के पास जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं। और हमारे वीडियो के लिए क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।